और बात करते हैं देवभूमि के प्रधान सेवक की। रुद्रपुर से खबर है, प्रधानमंत्री मोदी चुनावी शंखनाद की शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। चौथी खबर आपको ये बता दें कि रुद्रपुर प्रधानमंत्री आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली के चलते मोदी मैदान में तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से प्रस्तावित जनसभा स्थल पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशासन ने मैदान में किए गए अस्थायी अतिक्रमण को भी हटा दिया है। मैदान के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। प्रधानमंत्री आज चुनावी शंखनाद करने वाले हैं रुद्रपुर से। और बता दें आपको, तैयारियां जो हैं वो हाई लेवल पर की गई है। यहाँ पर तकरीबन 1 लाख जनता जो है यहाँ पर आने वाली है, ऐसा कहा गया है संयोजक की तरफ से। और प्रधानमंत्री चूंकि यहाँ पर पहुंचेंगे तो सिक्योरिटी लेवल भी काफी ज्यादा हाई यहाँ पर किया हुआ है। और बता दें आपको, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में जब जब प्रधानमंत्री जिस भी मन से अपनी बात रख रहे हैं तो वो दूर दूर तक पहुंचेगी। और उत्तराखंड में जरूर प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश तक ये आवाज जो है आसपास पहुंचेगी। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर से क्या बात रखते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन चौथी बार रुद्रपुर आएंगे प्रधानमंत्री और कुछ देर बाद उनका संबोधन भी आपको सुनने मिलने का। मोदी मैदान में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कड़ी तैयारियों के साथ पूरे पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी काफी ज्यादा टाइट इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सुरेंद्र सील इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं, कितनी सिक्योरिटी है और कितनी देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए शिल्पा, 12 बजे का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल और अन्य वजह से थोड़ा देरी हो जाए, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाऊंगा जो मुख्य जो ये पूरा मैदान है, ये मोदी मैदान के नाम से जाना जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री की जब भी यहाँ रैली होती है तो ये पूरी तरीके से भरता हुआ नजर आता है। 1 लाख से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है और तमाम जो लोग हैं वो पहुँचने लगे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। जो आपने कहा कि आज शंखनाद हो रहा है, देखिए शंखनाद की भी तैयारियाँ पूरी हैं। जो गुरुकुल के छात्र हैं, जो गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं, वो तमाम छात्र यहाँ पहुँचे हैं जो शंख बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। यानी उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव का जो शंखनाद होगा उसकी एक अलग तस्वीर आपको दिखाई देगी। क्योंकि उत्तराखंड में ये सीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, पिछली बार अजय भट्ट ने हरीश रावत को 3 लाख वोटों से ज़्यादा अंतर से हराया था। एक बड़ा मार्जिन यहाँ पर था। और पूर्व की अगर बात करूँ तो कांग्रेस का गढ़ रहा है। आज़ाद भारत के जो 17 चुनाव हुए उसमें 11 कांग्रेस ने जीते, लेकिन 2014-2019 में कांग्रेस को यहाँ पर शिकस्त मिली है। और इस बार भी ये हैट्रिक बने, दूसरी बार अजय भट्ट यहाँ से जीते, उसके लिए ये पूरी तैयारी है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ होंगे मंच में उनके साथ मुख्यमंत्री होंगे, तमाम वरिष्ठ नेता होंगे और प्रधानमंत्री बात रखेंगे। और इधर अगर मैं अपने बाईं ओर आपको दिखाऊं तो आप देखिए जो शंखनाद की बात हम कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें जो गुरुकुल के छात्र हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। ये सभी यहाँ से शंख बजाएंगे, प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और एक तौर पे विधिवत तौर पर उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव का ये आगाज होगा। क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ साथ जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो सभी यहाँ आपको अलग अलग रैलियां करते नजर आएंगे। बिल्कुल सुरेंद्र, यानी कि पूरी तैयारियां जो है शंखनाद की यहाँ पर कर ली गई है। प्रधानमंत्री के आने से पहले तमाम लोग जो है वो यहाँ पर जुटना भी शुरू हो चुके हैं। हम देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ जो है यहाँ पर वो आनी शुरू हो चुकी है। और कहा भी जा रहा है 1 लाख तकरीबन जनसंख्या यहाँ पर पहुंचेगी। सुरेंद्र, लोगों से अगर आप बातचीत कर पाए, संभव हो पाएगी कि वो कितना इंतजार कर रहा है या फिर क्या उनकी उम्मीद है आज प्रधानमंत्री को लेकर? देखिए बिल्कुल लोगों से भी बात करेंगे, ये तमाम तस्वीरें भी आप देखिए और लोगों से बात करने की भी मैं कोशिश करूंगा। पहले मैं कोशिश करूंगा कि तमाम जो आपको यहाँ महिलाएं नज़र आ रही हैं जो यहाँ पहुँची हुई हैं, उनका आखिरकार वो किस तरह से इसे देखते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली जब उत्तराखंड में होती है तो भीड़ से ज़्यादा बातें वो ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री का आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कितना इंतजार है? बड़ी व्यवस्था बहुत बढ़िया है और प्रधानमंत्री ने जो किया है आज तक किसी ने इस तरह का नहीं किया। प्रधानमंत्री के दौरे को कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री के दौरे को ऐसे देख रहे हैं हम लोग कि उनसे मिलने के लिए सभी बहुत उत्साहित हैं और उनकी योजना से सभी बहुत प्रभावित हैं। अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? हाँ, बहुत उम्मीदें हैं जो पूरी होंगी। हमारी उम्मीदें नरेंद्र मोदी जी पूरी करते हैं, पूरी बार फिर भाजपा जीते? बिल्कुल 400 पार। देखिए और भी यहाँ पर कुछ है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और माननीय प्रधानमंत्री को पूरे जन समूह की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहेंगे, आज कैसा लग रहा है? आज बहुत हर्ष का विषय है, बहुत अच्छा लग रहा है और पूरा देश मोदी जी को समर्पित है। 400 पार। क्या आप क्या बोलेंगे? मैं ये बोलूंगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप भीड़ देखिए, बस सब कुछ कह रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा भीड़ आ जाएगी? बिल्कुल ज्यादा, 400 पार। मोदी जी को देखने के लिए पूरी जनता आ सकती है। आप 1 लाख की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन 1 लाख नहीं 4 लाख तक के भी लोग। देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो 1 लाख से ज्यादा भीड़ का दावा किया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा भीड़ यहाँ पर होगी। तमाम जो महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का सीधा फायदा महिलाओं से लेकर आम आदमी को मिला है और इसीलिए वो लोग प्रधानमंत्री को तीसरी बार चुनेंगे। शिल्पा, बिल्कुल जाहिर तौर पर एक्साइटमेंट जो है वो लोगों में बनी हुई है यहाँ पर। और अब सीधे तौर पर सुरेंद्र अगर देखा जाए यहाँ पर तो प्रधानमंत्री जब मंच से बोलेंगे तो जाहिर तौर पर तमाम लोग सुनेंगे उन्हें। और सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, क्योंकि रुद्रपुर से इसकी शुरुआत हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी इसकी हुंकार जो है सुनाई देगी, क्योंकि मेरठ से आगाज हो चुका है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री इस मंच पर विराजित होंगे आज और अपना संबोधन करेंगे तो यहाँ से दूर दूर तक ये आवाज कह सकते हैं जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और उसी को लेकर ये पूरा जद्दोजहद हो रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए एक बड़ा संदेश यहाँ से भी प्रधानमंत्री की तरफ से निकलकर सामने आएगा आज। देखिए बिल्कुल ये तमाम लोगों की जो भीड़ आप देख रहे हैं, आप ये रुद्रपुर एक ऐसी जगह है जहां से सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक बड़ा संदेश जाता है। पीलीभीत हो, बरेली हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, बदायूं हो, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां तक इसका मैसेज जाता है। और अब आप देखिए ये भीड़ लगातार बढ़ रही है। ये तराई का क्षेत्र है जो सिख बाहुल्य क्षेत्र है और बड़ी बात यह है ये एग्रीकल्चर लैंड है, जहां ये कहा जाता था किसान नाराज हैं, जहां ये कहा जाता था किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहां बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग जिस तरह से आ रहे हैं उससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री का जो क्रेज है वो किस तरह से है। प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए ये लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करूं शिल्पा, तो हरिद्वार के बाद ये दूसरी ऐसी सीट है जो 20 लाख से ज्यादा वोटर वाली है। यानी यहाँ जीत का जो मार्जिन 3 लाख पिछले बार रहा है, भाजपा उसे 5 लाख करना चाहती है। कांग्रेस के कैंडिडेट को भाजपा कहती है कि वो डमी कैंडिडेट है और ऐसा लगता भी है क्योंकि बड़े नेता मैदान में नहीं उतरे। और अब जब मोदी जी की रैली हो रही है, प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, तो उस पहली रैली को बीजेपी इतना बड़ा करना चाहती है कि उसका संदेश पूरे देश में जा सके। यानी उत्तराखंड में जो और स्टार प्रचारकों की रैली होगी तो उसमें ये बड़ा असर जाएगा कि प्रधानमंत्री की एक सफल रैली यहाँ पर हुई थी। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, मेरे कैमरा पर्सन एक बार आपको बहुत दिखाएंगे पैन करके किस तरीके से पूरे पंडाल की अब स्थिति क्या है, कितनी भीड़ आ चुकी है। लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि वो जानते हैं कि अगले कुछ समय में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री को वो सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लिए क्या नई बात कहेंगे। देखिए आप जहां तक देखेंगे तो महिलाएं बड़ी संख्या में हैं और महिलाएं किसी भी धर्म की हों। मैं आपको इधर दिखाऊंगा, मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी मुझे नजर आ रही हैं सामने की ओर, क्योंकि प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ हर संप्रदाय, हर धर्म, हर जाति को मिला है। उसमें किसी के लिए किसी तरह की रोक टोक नहीं है और इसीलिए महिलाओं का बड़ा वोट प्रतिशत हमेशा से उत्तराखंड में रहा है और अब फिर उनके केंद्र में महिलाएं हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की बातों में महिलाओं को लेकर क्या कुछ नया होगा ये भी देखना होगा। और शिल्पा बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री 2 दिन से इस रैली को लेकर मॉनिटर कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। बिल्कुल, ये जो मेहनत है जाहिर तौर पर लोकसभा में नजर भी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त